हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों हम भी स्वस्थ और मस्त हैं और रेडी हो गए हैं। सोने के बाद, जगने के बाद रेडी हो चुके हैं। और अब पहले तो सोचा कि आज ब्लॉग नहीं बनाते हैं, आलस हो जाता ना गर्मी की वजह से। फिर मैंने सोचा चलो बना लेते हैं, तो मैंने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों अब शाम का तो आपको पता ही है कि काम कुछ खास नहीं होता, बस डिनर रहता है और थोड़े काम जो रहते हैं वही हैं। तो सबसे पहला काम यही है कि कपड़े मेरे फैलाने हैं। शाम को ही डालते हैं कपड़े, दिन में नहीं डालते, धूप बहुत तेज़ होती है। तो सबसे पहला काम करते हैं कि कपड़े फैला देते हैं। इसके बाद फिर किचन में वही बर्तन रखना, खाना बनाना, क्या बनाना है। सबसे बड़ा टेंशन तो यही होता है कि क्या बनाना है। तो दोस्तों चलते हैं, पहले कपड़े फैलाते हैं फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने कपड़े फैला दे रही हूँ। और कपड़े वही रोज़ वाले ये होते हैं जो नहाने धोने के बाद सबके वही। तो मैंने सोचा फैला देती हूँ पहले, क्योंकि कई बार फिर रखे रह जाते हैं तो फिर ध्यान नहीं रहता। और लास्ट में फिर पौधे लगे हुए ना सारे बरामदे में, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना रात में पौधे, क्योंकि फैलाने में ना हिल डुल जाते ही हैं इधर उधर, कहीं कपड़े लग गए, कहीं कुछ लग गए। और कहते हैं ना रात में पौधे भी आराम करते हैं, सोते हैं, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं ध्यान से भी पहले ही फैला देती हूँ कपड़े। और ये देखो हमारे घर में कौन कौन आ गया। अक्षिता वर्तिका, और अक्षिता वर्तिका आ गई हैं और कुक्कू भी आ गई। और तासू लेने गए थे और 4 बजे से परेशान था, मम्मी लेके आऊँ। मैंने बोला धूप है, नहीं जाना, अभी बाद में जाना। और ये देखो तो वही अक्षिता आई थी तो बैठ के बता रही थी क्या हुआ कैसे हुआ, तो वही मैं पूछने में लगी हूँ। और वर्तिका को देखो शैतानी कैसे करने में लगी पड़ी हैं। अक्षिता बड़ी हो रही है ना, वो थोड़ी समझदार हो रही है, लेकिन ये अभी बहुत शैतान है। और मैंने बोला बहुत गोरी लग रही हो, क्या बात है, क्या लगा के आई हो? तो कह रही बस मुंह धुल लो और अच्छी सी टॉवल से पोंछ लो और गोरे हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, हम भी गोरे होके देखेंगे। तो दोस्तों फाइनली बच्चों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। तानी तासू इधर तानी तासू बल्कि कुक्कू इधर, उनका इंतज़ार नहीं ख़त्म हो रहा था कि कब आएंगे कब आएंगे। और ये देखो अक्षिता ने मेहंदी रखी हुई है और बड़ी अच्छी मेहंदी रखी हुई है, अपने भी रख रखी है और वर्तिका को भी। तो मैंने बोला अक्षिता हमारे भी रख देना भाई। तो बच्चों का इंतज़ार बहुत ज़्यादा था, मतलब कि कब आएंगी मामी, कब आएंगे बच्चे। अक्षिता वर्तिका और कुक्कू रोज़ पूछती थी तासु भैया कब आएंगी अक्षिता वर्तिका। और उधर अक्षिता वर्तिका को भी था कि कब जाएंगे गुड़गांव। तो वही होता है ना कि पता होता है कि छुट्टियां पड़ने वाली हैं तो अब जाना है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और कुक्कू की तो छुट्टियां हो गई हैं और ये लोग तो आ ही गए हैं। अभी तानी तासु की छुट्टियां हुई नहीं, तो उनको स्कूल जाना होता है। तो अभी थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि अब स्कूल जाना होता है तो टाइम से सुबह उठना भी, सोना भी, कई चीज़ें हो जाती हैं। और आज पहला दिन है ना, तो आज सब बहुत प्यार से रहेंगे, प्यार से रहना, प्यार से खाना, प्यार से खेलना। और इसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे फिर देखना, कभी खेल का मैदान, कभी जंग का मैदान, बच्चों के साथ यही बना होता है। तो बातें वगैरह करने के बाद खेलना शुरू कर दिया बच्चों ने। और तानी अभी सो रही हैं। स्कूल से सुबह जाना, फिर दिन भर आते आते 3 साढ़े 3 बज जाता है ना, फिर खाती हैं, फिर थकान भी हो जाती है ना, तो इसलिए फिर आराम कर रही थी वो। तासु को नींद नहीं आती, इसको तो कितना भी आप बोलते रहो सो जाओ, लेकिन नहीं, ये नहीं सोता है। और लेटेगा भी तो थोड़ी बहुत देर लेटेगा, फिर जैसे देखा कि सब लोग सो गए वैसे फिर इनका अपना शुरू हो जाता है, कहीं ये चीज़ इधर करना उधर करना। तो ये देखो कोई बात कान में बताई जा रही है और ऐसे एक के कान में नहीं, चारों सुन रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं।
बचपन तो बचपन ही होता है। और दोस्तों कहते हैं ना, बचपन हमेशा इंसान का ज़िंदा रहना चाहिए, कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। नहीं, इंसान की ज़िंदगी का ना चार्म ख़त्म हो जाता है। आप कितने भी बड़े हो जाओ, बूढ़े हो जाओ, लेकिन अपने अंदर के बचपन को हमेशा ज़िंदा रखो। और तानी सो के उठ चुकी थी, तो अब तानी दीदी का शाम की ड्यूटी रहेगी अपनी टीम को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या बनाना है। तो तानी दीदी उठ के पॉपकॉर्न बना रही हैं। और काफ़ी दिन से रखे थे, वैसे कोई नहीं बना रहा था, कौन बनाए, लेकिन आज तानी को पता नहीं याद भी आ गया कि पॉपकॉर्न बनाते हैं। और ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं बच्चों के साथ, और गरम गरम रहती है तो वैसे भी अच्छा लगता है, और बच्चों को भी अच्छे लगते हैं खाने में। तो जो तानी बना लेती हैं, अब तानी का अपना रोज़ का रहेगा किचन में कि क्या बनाना है। तो अच्छी तरह से पूछ रही थी तुम्हें क्या क्या पसंद है, क्या बनाएं। बोले सैंडविच बनाते हैं। बोली नहीं, मुझे सैंडविच अच्छा नहीं लगता, मुझे चाउमीन अच्छा नहीं लगता वो। तो बोली फिर तुम्हें अच्छा क्या लगता है। तो ये पॉपकॉर्न बन के आ गए हैं, तो अब सब लोग खाएंगे पॉपकॉर्न। और आज गर्मी भी सब दिन से ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है आज का। तो ये सब लोग खा रहे हैं, और साथ में मैं भी खा रही हूँ, क्योंकि अच्छे लगते हैं खाने में पॉपकॉर्न। और बताने में लगी थी ना, वर्तिका बातें करने में लगी पड़ी थी कि बुआ जी ये, बुआ ये। अच्छिता बता रही थी अपने स्कूल की बातें। और पॉपकॉर्न खाने के बाद ये देखो, कुक्कू रानी लेके आई डोनट, और अब डोनट खाना है सबको। और शेयर कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग, तो कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब सब कुछ शेयर करके खाया जाएगा और सब कुछ आराम से होगा। और जब लड़ाई होगी तो फिर अपना अपना हिसाब भी होगा कि भाई तुमने मेरा ये खाया था, तुमने मेरा वो खाया था, वापस करो। तो थोड़ी देर खाना, थोड़ी देर खेलना, और आज सब कुछ खेल लेंगे। अब ऊनो लेके बैठे हैं बच्चे। और आज अच्छी बात है ना कि कोई शिकायत नहीं है किसी की अभी। और दोस्तों ये देखो, अचानक से मौसम कैसा हो गया एकदम से, मतलब तूफ़ान, इतनी तेज़ आंधी, इतनी तेज़ आंधी, बारिश, और लाइट चली गई पूरी। मतलब किसी फेस में कुछ भी नहीं, लाइट, स्ट्रीट लाइट सारा, मतलब पूरा अंधेरा। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी आज, इतनी ज़्यादा थी कि पूछो मत। और चूँकि आंधी आई, पहले बहुत तेज़ तूफ़ान था, उसके बाद बारिश भी हो गई, तो मौसम अच्छा हो गया। सबसे अच्छी बात ये थी, मतलब कहते नहीं, प्रकृति का कोई जवाब नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन कुछ नहीं कर सकते। और ये देखो बच्चे अपना लाइट जाने का फ़ायदा कैसे उठा रहे हैं, कितना कूद रहे हैं लाइट्स जला के, अपने अपने जो टॉयज़ होते हैं ना उनकी लाइट सारी जला के मज़े कर रहे हैं। क्योंकि मौसम ठंडा हो गया, मतलब आपको फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा मौसम हो गया। और हवा, पहले तो तूफ़ान था लेकिन अब धीमी हो गई हवा ना, तो ठंडी भी है, बारिश हो गई। तो प्रकृति जो करती है ना, वो इंसान कभी कर नहीं सकता है, कितनी भी हम बराबरी कर लें, कहाँ चाँद तक पहुँच जाएं, चाहे जहाँ पहुँच जाएं। इतनी गर्मी थी, अब वही है ना कि लाइट नहीं हो तो आप एसी फ़ैन का क्या करोगे, लेकिन प्रकृति ने ऐसे ठंडा कर दिया, ना आपको एसी की ज़रूरत है ना फ़ैन की ज़रूरत है। इसीलिए कहते हैं प्रकृति की सुरक्षा करो।
प्रकृति का विनाश मत करो, पेड़ पौधे जितने हो सके लगाओ। और दोस्तों इसके बाद ये देखो, वर्तिका और अक्षिता तो चली गई, दीपक लेने आ गया था तो वो चली गई। इसके बाद हमारे घर में और एक बेबी आ गया। अभी मनस्वी आई थी तो वो भी चली गई और ये बच्चा है तो वो जा ही नहीं रही। वो मतलब इतना खेलती है, इतनी खेलती है कि जा ही नहीं रही। मम्मी पापा के पास भी अपने नहीं जा रही है। तो सब बैठे थे, खेल रहे थे और मैं लगी हूँ अपनी किचन में, क्योंकि मेरा डिनर भी बनाना है और सुबह बच्चों का स्कूल भी है, तो ये होता है ना, टाइम से खा पी लो टाइम से। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आज बनाई है खिचड़ी और खिचड़ी के साथ रोटियाँ। तो जिसको रोटी खानी होगा खा लेगा और जिसको नहीं खानी होगी तो केवल खिचड़ी खा लेगा। क्योंकि तासू का पेट गड़बड़ हो गया था ना थोड़ा सा, वही गर्मी लग गई थी उसको, तो वोमिटिंग वगैरह थी। तो मैंने सोचा आज खिचड़ी खिला देती हूँ, कल स्कूल जाएगा तो सही हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी पेट के लिए। और खिचड़ी सबसे अच्छा भोजन होता है, हेल्दी भी होता है और पेट के लिए भी अच्छा होता है। तो दोस्तों मेरा खाना बन चुका है और खाने में आज मैंने बनाया खिचड़ी और रोटी। खिचड़ी क्योंकि पेट गड़बड़ था तासू का, मेरा पेट तो गड़बड़ है, तो खिचड़ी और रोटी बनाई है तो बन गई है। तो चल रहे हैं खाने। और दोस्तों मौसम अच्छा हो गया है, क्योंकि पहले तूफान आया, इसके बाद बारिश हो गई, तो मौसम मतलब अब टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। नहीं बहुत गर्मी थी आज, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों और कोई आ गया था तो आज मेरा ब्लॉग ढंग से बन नहीं पाया। तो दोस्तों जैसा भी है आप लोग एडजस्ट कर लेना। और अब हो जाता है कई बार कि सब मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, तो वही हो गया। और दोस्तों चल रहे हैं खाने और यहीं पे मैं आज का ब्लॉग अपना बंद करूँगी और इसके बाद मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए